अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें हलीमा का बचपन दिखाया जाता है, जो कि उस्मान कह रहा होता है कि हम उस गज़ाल की हिफाजत नहीं कर सके, बाला ये देख रही होती है। तो दूसरे ही मंज़र में सूफिया भड़काती है, हलीमा को कहती है तुम्हारे वालिदैन को बाला और उस्मान ने मारा है, अपने गुस्से को जहन में रखो ताकि कहीं वो भूल ना जाए कि कौन कातिल है। तो दूसरी तरफ ओलोगान के कहने पर अल-तुगा उस्मान को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर ले जा रहा होता है। बुलंदी पर खड़ी बाला अपने बेटों के साथ कहती है हमने सब कुछ अपने रियासत की खातिर किया है। अल-तुगा ओलोगान के कहने पर उसे एक कबीले से दूसरे ठिकाने पर ले जा रहा होता है। अल-तुगा इस कबीले से जैसे ही रवाना होता है तो बाला बुलंदी पर ये मंजर देख रही होती है और कहती है उस्मान की जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद है, उनका मकसद हमारा मकसद है। अल-तुगा लेकर जा रहा होता है। उस्मान एक सिपाही को अपने करीब बुलाता है और अपने खंजर से उसे मार देता है और फरार होने की कोशिश करता है। उस्मान साहब यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, सारे मंगोल उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा को अलबाई कह रहा होता है बेटी मैं अपना हक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बात को समझो। आयशा कहती है बाबा क्या आप अपना हक किस तरीके से लेंगे, आप उस्मान सरदार के साथ गद्दारी करके हक लेंगे, ऐसे हक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ बेगम खातून भी अपने भाई यूसुफ को उस्मान साहब के ख़िलाफ़ कर रही होती है कि तुम्हें सरदारी मिलेगी। वो सरदारी के लालच में उस्मान का ख़िलाफ़ हो जाता है। अलोगान के कहने पर अलोगान यूसुफ को कहता है अगर तुम कई कबीले के सरदार बनना चाहते हो तो अपने हाथों से सरोजा को मारो। वो तलवार अपने सरोजा के पेट में घोंप देता है, सरोजा जो कि ज़मीन पर तड़प जाता है। यूसुफ भी आखिरकार उनका ग़ुलाम बन ही गया। तो दूसरी तरफ फरहान अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब को छुड़वाने के लिए मंगोलों के रास्ते पर आ जाता है। जैसे ही वो आता है और कहता है अब तुम्हारे साथ इन जलीलों पर मेरी तलवार का कहर बरसेगा, और वो अपनी तलवारें बेनयाम भी करते हैं। तो देखते हैं अलोगान के साथ अलबाई और बेगम खातून भी साथ होते हैं। दूसरी तरफ में हलीमा खातून किसी एक शख्स की जानिब तीर छोड़ती है तो एक मंगोल हलीमा पर हमला करता है। इसे बचाने के लिए एक मंगोल हमला करता है, उसे मारने वाला ही होता है वो मंगोल के अचानक उस्मान साहब आती हैं और उसकी जान बचाती हैं, उसे जान से मार देती हैं और हलीमा खातून को बचा लेती हैं। तो अगले ही मंजर में एक खुफिया गार में उस्मान साहब ले जा रहे होते हैं कि इन्हें की हलीमा की याददाश्त वापस आ जाती है। उस्मान कहते हैं मेरी बेटी हलीमा, तो हलीमा कहती है मेरे सरदार बाबा उस्मान। फिर अगले ही मंजर में हम देखते हैं उस्मान साहब अपने ख़ानदान के साथ एक चट्टान पर खड़ा होता है तो लुकास अपनी फ़ौज लेकर उस्मान पर हमला करने के लिए आता है और कहता है उस्मान तुम्हारा अब इक़्तिदार ख़त्म हुआ। उस्मान कहता है मेरी अभी शुरुआत हुई है। तो लुकास अचानक हमला करता है उस्मान के सिपाहियों और उस्मान पर। तो एक शख्स हलीमा पर भी हमला करता है और उसे एक चट्टान से नीचे गिरा देता है, जो कि हलीमा उस चट्टान से गिर जाती है। तो ये सारा मंजर उस्मान साहब भी देख रहे होते हैं। लुकास उस्मान पर हमला कर रहा होता है और बाला भी कुछ सिपाहियों की जान ले रही होती है, लेकिन बाला जैसी देखती है हलीमा को उस चट्टान से गिरते तो उसके पीछे छलांग लगा देती है। अब नाज़रीन इसकी वजह क्या है कि यूसुफ ने गद्दारी क्यों की, अपनी बहन के कहने पर सरोजा की जान ले ली, हलीमा की याददाश्त कैसी, अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब